चलो सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके समुख आते हैं। दिन भर की गलती, भूल चूक, जानी जानी भूलों को क्षमा करें, आशीषित करें। वही मेरे सारे दम को क्षमा करता और सारे रोगों को चंगा करता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका नाम होगा। जितने यहाँ बैठे हैं और जितने यहाँ सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, आपका नाम होगा। वो आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी बरकत हो प्रभु यीशु मसीह। हम आपका बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह, गाना गाना, वचन का सुनाना आपकी हजूरी में कबूल हो प्रभु यीशु मसीह। और जो भी बीच में वचन रखा जाता है प्रभु यीशु मसीह, सब आशीषित हों प्रभु और उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। आप आएँ और वचन में होते हुए हम सबसे बातचीत करें और आशीषित करें। यीशु मसीह, हम आपका बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपकी अनुग्रह सुनने वालों पर बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। ये हमारा नहीं, ये आपका वचन बोला हुआ है। मैं तो एक स्पीकर हूँ जो प्रभु यीशु मसीह बोलता है। आपका नाम मुबारक हो। आपकी दया, आपकी अनुग्रह सुनने वालों पर बनी रहे प्रभु। जो कि बीमार है, परेशान है, दिक्कत में है, प्रभु यीशु मसीह आप उसे उठा के खड़ा करें और आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह, और अपने नाम को महिमा दें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, वही तेरे सारे धर्म को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं। विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 260 नंबर निकालेंगे और देखें गाना प्रभु यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा हृदय से धन्यवाद। हालेलुया, ठीक है। जब हम कह रहे हैं तो गुनाह की वादी में चल कर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगा कर क्या कोई फल पाओगे। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बाबुल के बाग लगा कर क्या कोई फल पाओगे। जहानों की दौलत लगा लो, दिलो जान से तन को सजा लो। दिलो जहानों की दौलत लगा लो, दिल और जान से सजा लो। मीनारे लंबी बढ़ा कर पलक से भी दिल को मिला लो। मीनारे लंबी बढ़ा कर पलक से भी दिल को मिला लो। मगर जिंदगी के ये लम्हे क्या तुम बढ़ा पाओगे। मगर जिंदगी के ये लम्हे क्या तुम बढ़ा पाओगे। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगा कर क्या कोई फल पाओगे। मिटा दो गुनाह, मिटा दो, यीशु को अपना बना लो। मिटा दो गुनाह को, मिटा दो, यीशु को अपना बना लो। मसीह से दिल को लगा कर दुनिया से मन को हटा लो। मसीह से दिल को
लगाकर दुनिया में मन को हटा लो, हमेशा की जिंदगी को यीशु से आज पाओगे, हमेशा की जिंदगी को यीशु से आज पाओगे। गुनाहों की वादी में चलकर एक रोज मिट जाओगे, बबूल के बाग लगाकर क्या कोई फल पाओगे, क्या कोई फल पाओगे। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय। चलो निकाल लिया सबने। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आज जो मसीह प्रभु यीशु मसीह के वचन में है, यीशु मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझे, प्रभु का आत्मा एक वचन है जो उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाएगी। हालेलुया। क्योंकि शरीरी व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, क्या होगा? शरीरी व्यक्ति क्या करेगा? वो शरीर की बातों पर मन लगाएगा, मन लगाते हैं, परंतु अत्यधिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु जो वचन कहता है वो उन पर अपना मन लगाते हैं, वचन पर। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, समझे। जो लोग शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं और शारीरिक बातों पर कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। वचन और मैसेज पे चलना और चलाना सबको और परिवार को चलाना, ये क्या है? ये जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो खुदा से, यीशु मसीह से पैर रखना है, समझे। जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं वो खुदा से पैर रखना है, क्योंकि ना तो प्रभु की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, समझे? ना तो वो प्रभु के व्यवस्था के अधीन है, इसका मतलब वचन के अधीन है और ना हो सकता है, समझे। और जो शारीरिक दशा में है वे प्रभु को प्रसन्न आनंदित नहीं कर सकते, समझे। जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर की बातें पे चलते चले जाते हैं, आत्मा की बातें भी चलते हैं और शरीर की बातें भी करते हैं, उनको एक मन
एक चित रहना है, एक मन्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। परंतु जबकि प्रभु का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि प्रभु का आत्मा तुम्हारे अंदर बस रहा है, वास कर रहा है, प्रभु का आत्मा क्या है? उसका वचन, उसका मैसेज है, वो अगर अंदर बस रहा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन भी नहीं है। समझे? जिसके अंदर वचन होगा, वो आत्मा का वचन होगा, मैसेज होगा, वो प्रभु का जन है। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं है। इसके वचन अंदर में कितना पढ़ना जरूरी है और वचन पे चलना कितना जरूरी है ताकि प्रभु का आत्मा अंदर समा जाए। उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन और देह और वो आत्मा तुम्हारे अंदर है या हमारे अंदर है तो वो क्या है कि पाप के कारण मरी हुई है। हालेलुया। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। समझे? आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा है वो वचन के कारण जीवित है। हालेलुया। आगे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। समझे? अगर तुम वचन सुन के अगर जी गए हो, समझे? यदि उसी का आत्मा जिसने तुमको मरे हुए में से जिलाया है, उठाया है, संसार की वस्तुओं में मरे हुए थे, अगर उसका वचन तुम्हारे अंदर आ गया है और वचन पे चल रहे हैं तो क्या यीशु ने मरे हुए में से जिलाया है? तुम में बसा हुआ है। समझे? ये जानो, अपने आप को जांचो, समझो, क्या प्रभु तुम में बसा हुआ है? यीशु मसीह का वचन तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, समझे? वो प्रभु यीशु मसीह कितने वचन पे चलते थे, देखा? इस पृथ्वी पे आए थे, कैसे चलते थे? चलते थे ना? तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर वचन बसा हुआ है, अगर प्रभु का आत्मा बसा हुआ है तो क्या है? वो समय आने पर जिला देगा, उठा देगा तुमको। समझे? आगे, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। समझे क्या कह रहे हैं? देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी वचन पे। अगर इस वचन को बहुत ही सिंपल है, ये वचन को मानना और इस पे चलना बहुत ही आसान है। समझे? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं वचन कह रहा है ये मत करो तो आदमी ना करे और बहन भाई ना करे उस चीज को। समझे? अगर वचन कह रहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, या बाल काले नहीं करना, या वो नहीं करना, तो वचन कह रहा है चाहे उम्र कैसी भी हो लेकिन नहीं करना है। नोक पालिश नहीं लगाने, बाल नहीं कटाने हैं। वचन जो कह रहा है वो करना है हमें। वैसे बातें तो बहुत हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, मरोगे। समझे? शरीर के अनुसार, दुनिया के अनुसार, दुनिया के रीतों रिवाजों के अनुसार अगर दिन काटोगे तो मरोगे।
ये साफ वचन में लिखा है। ये हमारी अपनी बात नहीं है, ये प्रभु की बात है जो आज पहुंचेगी और आपके पास भी पहुंच गई है, बच नहीं सकते। तो मरोगे यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। समझे क्या कह रहा है? फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, हैं, उसके वचन से अपने क्रियाओं को, अपनी चाल चलन, गलत जो चाल चल रहे हैं उसको मारोगे, उसको हटाओगे एक एक करके, समझे? क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। एक एक चीज हटाते जाओ, रोज हटाओ कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी वैसी बात तो, और ऐसी ऐसी कोई बात तो नहीं पनप रही है, कोई कड़वाहट तो नहीं पनप रही है, जो ऐसा ना करें, हैं, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को लें और उससे अपने आप को काटें। जैसे बीमार हैं, कहीं यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और विश्वास करें, क्योंकि हर एक मनुष्य की बात झूठी और प्रभु यीशु मसीह का वचन सच्चा ठहरे। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के चलाए चलते हैं, समझे, जितने भी लोग, कितने भी हों, 100 हो, 50 हो, करोड़ हो, 200 हैं, 1 हो, क्योंकि वही मैसेज, एक मैसेज है 10 लाख में 1 है, 20 लाख में 2, समझे, 20 लाख में मिस्र में 2 ही बच के आए थे। इसलिए चाहे जितने भी हों, इसलिए जितने लोग प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं। हर एक नहीं है, जो वचन के अनुसार और सच्चे वचन को लेके चुपचाप चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, क्योंकि समय बहुत निकट है। अब कोई दूत आने वाला नहीं है, 8वां दूत आने वाला नहीं है, 7वां आके चला गया, अब 8वां खुद प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा की नहीं कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्र अधिकारी की आत्मा मिली है। समझे? ये नहीं प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हो ना, तो वो आत्मा मिली है और उसी के आत्मा के, अगर पुत्र की प्रभु यीशु मसीह पिता की आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है तो उसी के अनुसार ही चलोगे और किसी के अनुसार नहीं चलोगे। पिता आज 2 हैं, एक शैतान भी पिता है और एक यीशु मसीह भी पिता है। अब ये देखना है कि हम कहाँ से और किधर कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। ये एक फैमिली ऑर्डर शिक्षा है ये। हालेलुया। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं, पुकारते तो हैं, हे अब्बा हे पिता हैं, मुझे चंगा कर, लेकिन अंदर आज क्यों नहीं चंगे हो रहे हैं लोग? हैं, क्यों नहीं हो रहे चंगे? क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। समझे? अपने आप को दृढ़ और मजबूत करो और प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलो और देखो, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहोवा यू परमात्मा वाला वचन है। आगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है। क्या आत्मा गवाही देता है? गवाही देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। है कोई ऐसा जो कहे? हालेलुया। आगे, और यदि संतान है तो बारिश भी है। किस चीज के बारिश है? किस चीज के बारिश है? ये एक सवाल है, हमसे और तुमसे एक सवाल है। बारिश कहाँ के होगे? पृथ्वी के होगे? नहीं, स्वर्गीय बारिश। वरन प्रभु के वारिस और मसीह की संगी वारिस हैं। समझे? कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। दुख तो उठाओ तो,
उसके लिए दुख सहो तो, उसके वचन पे चलो तो चलो, दुख उठाओ। यीशु मसीह कितने पृथ्वी पे था तो कितना दुख उठाया है, तुम पे एक जरा सी दुख नहीं उठते हैं? प्रभु का यीशु मसीह का वचन कहता है कि ये मत करो, और तुम लोग वही करते हो, वचन को पीछे करके नीचे रख देते हो वचन को, और अनाप शनाप काम करते हो। क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। ये फैमिली ऑर्डर की एक शिक्षा है हमारे लिए और हर एक परिवार के लिए, ये एक शिक्षा है। प्रभु का नाम मुबारक हो। हम यहीं तक रखेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। चलो रीमा प्रार्थना करो। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन के वाणी मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पिता, आपके पास आती सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद करती सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने अपने चरणों में बैठने को फजल दो। तो आपको अनुग्रह आप ही की दया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी जब तक प्रभु जी कोई भी आपके पास ना जाता, पिता ही ने उसे खींचे खुदावन। जब आपको अनुग्रह आप ही की दया है प्रभु, इसमें सच बात है खुदावन। जितनी भी कोशिश क्यों ना करें प्रभु, जब तक आप ही न बुलावत तब तक कोई भी आपके पास ना आ सकता प्रभु जी, क्योंकि आप ही दया करने वाले अनुग्रहकारी खुदावंद हो प्रभु यीशु मसीह। सच बात है प्रभु, जब आपको बुलाया जाए तो आप अवश्य आते हो प्रभु यीशु मसीह। जब आपको प्रभु जी हम अपने जीवन में आपको वेलकम करती हूँ प्रभु जी। आप यहाँ पर आए अपने आत्मा के अनुसार, आपने हमसे प्रभु जी अपने आत्मा से हमसे बातचीत करी खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता, आज के दिन के लिए, संगति के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यदि खुदावन हमारी ओर हमारे विरोधी कोई ना उसका विश्वास करता, सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो प्रभु। इसमें सच बात है प्रभु जी, हमारे अंदर बहुत सी कमियां घटिया होता है खुदावन। सच बात है प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके वचन को प्रभु जी, वचन के एक एक वचन आपके लिए ताया हुआ वचन है खुदावन, जिस पर हम चलेंगे तो प्रभु जी महिमा भी पाएंगे खुदावन। प्रभु जी हमें इस वचन के लिए कितना दुख उठाना चाहिए खुदावन। आज जब पृथ्वी आए प्रभु जी, आपने कितना दुख उठाओ प्रभु जी। आपने तो कुछ भी ना करो तो खुदावन, लेकिन आप मेरे लिए प्रभु स्वर्ग छोड़ कर प्रभु इस पृथ्वी पर आए दुख उठाने के लिए, कि आप इंसानों को बचा सके प्रभु जी। जो आपके वचन को प्रभु स्वर्ग में आपकी बातों को ना समझ पाते, लेकिन आप इस पृथ्वी पर आए और प्रभु जी उनसे आपने बातचीत करी खुदावन, अपने वचन को बताए खुदावन, जिससे प्रभु जी आपके बच्चे और आपके बच्चे प्रभु महिमा पाए खुदावन। प्रभु जी आपने दुख उठा के आज्ञा माननी सीखी प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जी हमें भी दुख उठाए कर आज्ञा माननी सीखनी है प्रभु जी। आप मेरी मदद करो, मेरी दया करो प्रभु जी, कि हम आपके एक एक वचन में चलने पाए, जिससे हम आपकी एक एक आज्ञा को पालन करने पाए खुदावन, जिससे आप हमसे प्रसन्न हो प्रभु जी। संसार प्रभु जी आप अपने वचन में कही है, संसारी बातों से आप कभी प्रसन्न ना हो तो खुदावन, इसलिए हम चाहते हैं प्रभु जी, हमारी दिल की इच्छा है खुदावन कि हमारे हर एक शारीरिक काम हमारे जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाए खुदावन, और आपके आत्मिक काम हमारे जीवन में शुरू हो जाए प्रभु जी, जिससे प्रभु जी हम आपके वचन को फॉलो कर सकें, हम आपके वचन में जी सकें, एक एक वचन को अपने जीवन से जी सकें खुदावन। आप ऐसो अनुग्रह दया कर दो प्रभु मसीह, क्योंकि आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हो प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव ना है प्रभु जी। आप अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हो प्रभु जी, रोज पर रोज प्रभु जी अपने वचनों को इसलिए ही बताते हो खुदावन कि आपके बच्चे सबकी चीज संसारी बातों से मन हटाए गए प्रभु जी, आपकी बातों में मन लगाना प्रभु जी, और उनके हर एक काम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सफल हुए खुदावन, जो कि आपको वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमसे बातचीत करी खुदावन प्रभु जी। आपको नाम मुबारक कहती हूँ, आपके नाम की तारीफ बड़ाई सर्वदा हमारे जीवन से होती रहे प्रभु जी। आज तक इस घड़ी तक हमसे जो भी गलती प्रार्थना हो प्रभु जी, आप उसे क्षमा करियो, अपने पवित्र लोग से धोकर पाक और साफ करियो, पवित्र आत्मा से भरियो, क्योंकि प्रभु जी हम आपके साथ लग लिपट कर चलना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपको वचन का जो मुझसे प्रेम करता मेरी आज्ञा को मानेगा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु जी हमें आपसे बहुताई से प्रेम करना कि हम आपकी आज्ञा को मानने वाले बन सकें प्रभु यीशु मसीह। आप ऐसो अनुग्रह दया करो प्रभु जी, कि एक एक वचन के अनुसार जो आज वचन प्रभु विचारों को है यीशु मसीह के नाम में, आज एक एक जीवन में 100 गुना आशीष को फल लावे प्रभु जी, और प्रभु जी सबके जीवन में वचन को फॉलो होने पाए प्रभु, एक एक परिवार में आपके वचन को पहले स्थान देने पाए खुदावन, और एक एक वचन की आज्ञा को पालन करने पाए सब मेरे भाई बहन। ऐसो अनुग्रह दया कर दो प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर बात के लिए आशीष के लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे कार्रवाई अपने हाथ में ले, अपने वचन के अनुसार हमें चलाओ प्रभु जी, क्योंकि वचन में ही सामर्थ्य है, वचन ही जीवन है, वचन ही सब कुछ है प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारा महिमा,
सारी इज्जत सारा गौरव प्रभु आपको देती। छोटी सी प्रार्थना में उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा बहुत दिखे बोला